ओम शांति शांति शांति। ठीक है। प्राणादि विकल्प जो है वो आत्मा से भिन्न नहीं है, ये कह दिया। तभी प्राणादि नाम आत्मवदेव तात्विकत्वम प्राप्तम। कहते हैं कि प्राणादि जो है एतई लिखा भाष्य में, एतई प्राणादि भी आत्मनो अपृथक भावई है, अपृथक भूत रेश आत्मा। इसका यहाँ पर शंका उठा रहे संदर्भ कि तभी प्राणादि नाम, अगर ये प्राण आदि आत्मा से अपृथक है तो जैसे आत्मा तात्विक है वैसे ही ये भी तात्विक होंगे। इत्याशंक कल्पिता नाम अधिष्ठानातिरेकेण अवस्तुत्वान नैवम इत्याह। तो पहले पृथक नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वे सत्य हैं, वो कल्पित हैं। जैसे रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो रज्जु से पृथक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पृथक रूप से केवल उसकी कल्पना है। तो प्राणादि जो है कल्पित। उक्त ज्ञान तुत्यर्थमा एवमिति। एवं आत्मा व्यतिरेकेण असत्यम रज्जु सर्वत आत्मनु कल्पितानाम आत्मानं केवलम निर्विकल्पम यो वेद तत्वेन सुतो युक्तश्च सो अभिशंकितो वेदार्थम विभागतः कल्पेत कल्प्यति तथा इदम एवं परम वाक्यम अथो अन्य परम इति। ये बताया कल्पिता नाम अधिष्ठानम व्यतिरेकेण सत्ता स्फुरणयोर अभावात् तद्वारेण आत्मनि भेद दर्शनम अविवेकनामस्तु। कहते हैं कल्पित जो है अधिष्ठान से भिन्न होकर कल्पिता नाम अधिष्ठानातिरेकेण अतिरेकेण सत्ता स्फुरणयोर अभावात्, बिना अधिष्ठान के कल्पित की सत्ता स्फुरण नहीं हो सकते, इसलिए तद्वारेण आत्मनि भेद दर्शनम अविवेकनामस्तु। तो जो कल्पित है उनके द्वारा आत्मा में जो भेद का दर्शन करते हैं वो अविवेकी ही हो सकते हैं। जो विवेकी हैं वो नहीं कर सकते। प्राणादि नाम आत्मा व्यतिरेकेण असत्य प्रमाणमाह। प्राणादि आत्मा से व्यतिरिक्त होकर सत्य नहीं है, इसमें प्रमाण क्या है? तो कहते हैं कि इदम सर्वम अयम आत्मा तत्वेन आत्मवेदनोपाय बाह्यम सूचयति। तत्वेन जो जान लेता है कि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, तो तत्वेन का मतलब क्या है? श्रुतिता, श्रुति के द्वारा जान लेता है
कि श्रुति कहती है कि आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, और श्रुति तो युक्तितश्च, युक्ति से भी। तो श्रुति बता दिया स्वप्न दृश्य व जागृत दृश्य नाम मिथ्यात्व साधको दृश्यत्वाद हेतु रत युक्ति उच्यते। युक्ति से भी जगत का मिथ्यात्व जैसे समझ लिया। युक्ति क्या है? जैसे पहले अनुमान किया गया था कि जागृत दृश्यम मिथ्या, जागृत दृश्यम मिथ्या स्वप्न दृश्यवत, दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत। जागृत दृश्य मिथ्या है दृश्य होने के कारण, तो जागृत दृश्य हुआ पक्ष और मिथ्या हुआ साध्य और दृश्यत्व हो गया हेतु और दृष्टांत हुआ स्वप्न। ये युक्ति है। यथोक्त विज्ञानवान वेद किंकरो न भवति। यथोक्त विज्ञानवान जो है वो वेद का किंकर नहीं होता, किंतु स्वयं वेदार्थ संभूते सयो वेदार्थ भवति। वो जो वेदार्थ कहता है वही वेदार्थ होता है। विभाग तो वेदार्थ व्याख्यानम अभिनयति इदमिति ज्ञान कांडम साक्षात वस्तुवरम कर्म कांडम तो साधन संबंध बोधन द्वारा परंपरया तस्मिन् पर्यवसितम् सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति श्रुते आत्मविदो वेदार्थवित्तम उक्तम वेनक्ति। यह है। ऐसा है कि जो आत्म तत्व वेदता है वो जो कुछ वेद में लिखा है उसको जो का तो नहीं मानता, वो उसका विभाग कर देता है। जैसे कर्म कांडात्मक वेद है, उसमें साध्य साधन और संबंध का बोध हो। साध्य क्या है? स्वर्ग, साधन है यज्ञ है, और दोनों का कार्य कारण, स्वर्ग कार्य है और याग कारण है। तो ये तीन द्वैत हो गया। तो अब वहां पर हम लोग अगर इसको मान लें तो अद्वैत कट जाता है। तो जिसने श्रुति से युक्ति से द्वैत के मिथ्यात्व को समझ लिया है, ऐसे वेद के जो वचन हैं उनका वो विभाग कर देगा कि ये जो विभाग है ये वस्तुतः अवान्तर तात्पर्य है, मुख्य तात्पर्य नहीं है। वेदों का मुख्य तात्पर्य अद्वैत दर्शन में है। अद्वैत दर्शन ही मुख्य तात्पर्य। तो क्या ये द्वैत बता दिया? बोले अद्वैत दर्शन के लिए चित्त शुद्धि अपेक्षित है। जिसका चित्त शुद्ध होगा उसी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। परमात्मा को जानने की इच्छा सबकी नहीं होगी। हाँ, ये कैसे नहीं समझ लो। बात क्या है कि अगर हम भोगों में लालसा वाले रह गए तो हम आत्मा को जानने की इच्छा क्यों करेंगे? मनुष्य के मन में तीन ऐषणा है, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। ऐषणा त्रय से प्रेरित होकर गृहस्थ लोग कर्म कांड कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला तो है
लोकेशना। हम ये चाहते हैं कि मरने के बाद हमें उत्तम लोक की प्राप्ति हो। यहाँ पर जैसे हम सुख का भोग कर रहे हैं, शब्दादि विषयों का भोग कर रहे हैं, इससे भी अधिक अच्छे भोग को परलोक में मिल जाएंगे। यहाँ हमारा जीवन थोड़े दिनों का है, जो शरीर लंबा है वहां भी ये सारे भोग मिल जाएंगे। अप्सराएं मिलेंगी, नारद गुरु का गान मिल जाएगा, इनकी सभा मिल जाएगी और कल्प वृक्ष मिल जाएगा। तो उस लोक में जाने की इच्छा, लोकेशन है। तो लोक में जाने की इच्छा क्यों है? क्योंकि वहां पर भोग मिलेगा, भोगजन्य सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ हम पुत्र की इच्छा करते हैं। पुत्रेण एम लोको जय्या, पुत्र से इस लोक में हमको सुख मिलेगा कि हम बैठे हैं, बेटा कमा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बीमार हो गए तो उपचार कर रहे हैं। ये पुत्र की बात है। तो पुत्र भी सुख देता है, इसलिए लोग पुत्र की इच्छा करते हैं। और इसलिए भी करते हैं कि मरने के बाद ये पिंडदान कर देगा। अगर हमारे कर्मों में कुछ कमी रहेगी तो ये उसको पूरा कर देगा। तो पुत्र, और हमें कर्म कांड करना है, यज्ञ आगादी करना है, तो बिना द्रव्य के हो नहीं सकता। दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो धन की भी जरूरत पड़ेगी। विषय भोग करना है तो भी पैसा लगेगा, तो धन की इच्छा है। तो कुल मिलाकर भोगों की प्राप्ति के लिए ही लोक, पुत्र और वित्त, तीन की इच्छा है। अब अगर हमको जब यहाँ के भोगों का स्वरूप दिख गया कि ये सुख देने वाले नहीं है, ये अर्थ में दुख ही देते हैं, इनकी लालसा अगर कभी पूरी नहीं होगी, बराबर मनुष्य, ये नियम है कि आपकी अगर तीन वस्तु आपको प्राप्त हैं तो इच्छाएं चार हो जाएंगी, और प्राप्ति की संख्या अगर 3 की जगह 75 होगी तो इच्छाएं 100 हो जाएंगी। इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। हाँ, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। और फिर उसके बाद वही फिर दुख भी देते हैं, अपनी याद में दुख देते हैं। वियुक्त होते हैं तो दुख देते हैं, मरते नष्ट होते हैं तो दुख देते हैं। तो जैसे यहाँ के भोग हैं, दृष्ट बदा अनुष्ठवी का, जो दृष्ट है उसके ही समान अनुष्ठविक भी है, वहां भी यही हालत है। कुछ दिन ज्यादा भोग लोगे और क्या है, लेकिन वहां अभी पुण्य क्षीण होने के बाद ढकेले जाओगे। जब ढकेला जाता है मनुष्य, तब मालूम पड़ता है कि सुख का क्या अर्थ है। राष्ट्रपति जो है, जब दूसरा राष्ट्रपति आके विदा करता है, जब इस महल से उतर के इसमें जाओ, तो उसको पता लगता है बाप रे अब क्या हो गया। और जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, जब उसको कहता है इस्तीफा दे दो, तो उसके ऊपर वज्र पहाड़ लगता है। इसी तरह से आप भोग रहे हैं, बड़ा आनंद कर रहा है, घास है, पट
तेरे पुण्य क्षीण हो गए, ये क्या हो गया? तो वहां से भी गिराए जाओगे, ढकेले वहां से भी जाओ। तो भाई हम तो अब ऐसा सुख चाहते हैं जो दुख से मिश्रित न हो। वह सुख सुख ही नहीं जिसमें दुख है, डरना है, रोना है, मिलावट से जो है खाली उसी का नाम सोना है। उस वह सुख सुख ही नहीं, ये नोट करने लायक बात है। वह सुख सुख ही नहीं जिसमें दुख है, डर है, रोना है, मिलावट से जो है खाली उसी का नाम सोना है। तो संसार के जितने सुख हैं वो दुख रूप है। तो जब हम इनको दुख रूप समझ लेंगे तो इनसे हमको वैराग हो जाएगा। तो जब चित्त की शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि क्या है? सर्वत्र विरक्ति का ही नाम चित्त की शुद्धि है। राग ही अशुद्धि है। तो सर्वत्र विरक्ति को ही चित्त की शुद्धि कहते हैं, है ना? तो विरक्ति क्या है? जिहासा, त्याग करने की इच्छा। अब भाई मरना तो है ही, ये संसार के सुख भी दुख दे रहे हैं, परलोक में जाएंगे वहां भी हालत है। ऐसे सुख की खोज करो कि जिससे कि हमें दुख न हो। तो वो सुख जो है नित्य सुख आत्मज्ञान से होगा। किम प्रजा करिष्यामो यूनस्माकम अयम आत्मा अयम लोकः किम लोकेन करिष्यामः किम प्रजा करिष्यामः। तो अयम लोकः पुत्र जो है अयम लोक है, और जो ये कर्म जो है परलोक है। कर्म से परलोक मिलता है। तो हमको जब आत्मा रूपी लोकते दृश्यते अवनुभूयते लोका ज्ञानम, तो जब आत्मा का हमको ज्ञान हो गया कि यही सुख स्वरूप है, तो हमको दूसरी की जरूरत क्या है? तो उस आत्मा के यथात्म को जानने की तीव्र इच्छा जब होगी तब वो इसमें इस रास्ते में आएगा। इसलिए पहले चित्त को शुद्ध करना चाहिए। चित्त शुद्धि कैसे होगी? कर्मकांड से। वहां तो द्वैत है। तो पहले आप धर्म जब करने जाएंगे तो अधर्म छोड़ देंगे। अधर्म का त्याग हुआ तो अधर्म जो है ज्यादा कचरा कूड़ा तो अधर्म से ही होता था। अब बचा धर्म। तो धर्म करने के लिए संयम सदाचार की जरूरत है। सवेरे नियमित रूप से उठो, अग्निहोत्र करो, आहार संध्या उपासित अग्निहोत्रम जुहियात, नियम पूर्वक आपको सब करना है। तो नियम निष्ठा से आपकी जो बुद्धि है वो अलग हो जाएगी। इसलिए जो ब्राह्मण है उनके लिए ये लोग है ही नहीं। राजपुत्र चिरंजीव, माँ जीव ऋषि पुत्र का, जीवा मरवा साधो, व्याध माँ जीव माँ मर। हे राजपुत्र तुम चिरंजीव, राजा के बेटे
तुम चिरकाल तक जियो, क्योंकि तुम पाप कर रहे हो, मरने के बाद तुमको नरक में जाना ही पड़ेगा। और हे ऋषि के बेटे, माजियो मत जियो, माजीव ऋषि पुत्र का, माजीव ऋषि पुत्र को मत जियो, क्योंकि तुम जियोगे तो सवेरे सवेरे उठो, चाहे सवेरा हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उठ ही जाना है। गर्मी के दिनों में 2 बजे तक तो लू चलती रहती है, नींद अच्छी आती है 4 बजे, और सास कहता जल्दी उठो, प्रातः काली या निद्रा सापुण्यक्षय कारिणी, प्रातः काल निद्रा नहीं करना चाहिए। अब उठ रहे हैं, बरसात में उठ रहे हैं, ठंड में उठ रहे हैं, तो संयम सदाचार से रहते रहते भोगों से अलग होने की भावना आ जाती है, आत्म संयम आ जाता है, ये चित्त शुद्धि हो गई। जब इस तरह से चित्त शुद्धि हुई तो मनुष्य की जो तमोगुण और रजोगुण की भावनाएं हैं, व्याध माजीव मामर, ये व्याध तुम जियो तो तुम ऐसे करोगे और मरोगे तो तुमको नरक में जाना ही। जीवों की हिस्सा कर रहे हो। साधु के लिए जीव हो मरवा साधु, जीते हो तो जीवन मुक्ति का सुख, मरो तो विदेह मुक्ति का सुख। जीव हो मरवा साधु, तुम्हारे लिए जीवन मरना दोनों जीना मरना दोनों बराबर है। ना भी जल्दी तो मरणम, ना भी जीवितम, फिर आगे जाने और बढ़ जाएगा नहीं। तो तात्पर्य ये है कि जो ज्ञानी है वो कहेगा भाई ये कर्मकांड जो है चित्त शुद्धि जनक होने के कारण है, अंततोगत्वा ज्ञान का ही साधक है। और श्रुति भी कहती सर्वे वेदा यत पदमावनंती, समस्त वेद जिस पद का कथन कर रहे हैं तो वो पद तो एक ही है, स्वर्ग तो सबका पद नहीं है, ब्रह्म ही है। तो किस तरह से है, तो वो विभाग करेंगे। एक का अवान्तर तात्पर्य है और एक का महातात्पर्य। तो महातात्पर्य सबका जो है ब्रह्म है, और अवान्तर तात्पर्य जो है कर्म, कर्म वो उपासना। तो वो बिना शंका के हो गए। स्वप्न माये यथा दृष्टि, हो गया ना। तो ये भी वेदा तत्व यत् प्रत्यगात्म स्वरूपम अध्यात्म विदेव याथात्म तत्व ज्ञाने प्रभवती। तो स्मृति नहीं अनाध्यात्मविद कश्चित क्रिया फलमो, क्रिया शब्द ने प्रमाण मुच्छित है, यहाँ पर अर्थ कर दिया क्रिया फल। क्रिया माने प्रमाण, और प्रमाण का फल क्या है, तत्फलम तत्वज्ञानम, उसका फल तत्वज्ञान। अग्निहोत्रादि क्रियायाच बुद्धि शुद्धि द्वारा तस्मिन् पर्यवसानात्, अग्निहोत्रादि जो क्रिया है वो बुद्धि की शुद्धि के द्वारा उनका पर्यवसान वही हो जाता है। चित्तशुद्ध्यर्थं यदा कर्माणि नितिष्ठति तदानीमपि आध्यात्मिक विचारस्य सहकारेण नैष्कर्म्यानुष्ठानं कर्तुं। हाँ, वस्तुतः
संयोग पृथक्त्व न्याय, एक संयोग पृथक्त्व न्याय है। एकस तु भयत्वे संयोग पृथक्त्वम, ये सूत्र है मीमांसा का। एकस तु उभयत्वम माने जैसे दधना जुहोति, दधना इंद्रिय कामस्य जुह्यात्, खादिरो यूपो भवति, खादिरम वीर्य कामस्य कुर्यात्। तो यहाँ पर सिद्धांत ये है, उत्पत्ति वाक्य जो मीमांसा का उत्पत्ति वाक्य है, कर्म स्वरूपाव बोधको विधि उत्पत्ति विधि, कर्म के स्वरूप का बोधक जो विधि है उसका नाम उत्पत्ति विधि है। तो कर्म का बोधक श्रुति जो है, कर्म का बोधक बोध में कैसा मंडप होना चाहिए, कैसा यूप होना चाहिए, कैसा कुंड होना चाहिए, किस कर्म में किस तरह का ये सब होता है। तो ये सब जो विधि है, ये सब विधि के अंतर आता है। केवल हवन नहीं है कि चाहे जहाँ बैठ के हवन करने लगे स्वाहा स्वाहा, बस वैसा आपका कुंड हो, उसके वो उतनी ईंटें हों, उसका आकार हो, उसके द्वार हों, द्वार भी किस लकड़ी का हो, ये सब होता कि नहीं। तो कर्म के स्वरूप का बोध करने वाला जो विधान है उसका नाम है उत्पत्ति विधि। विधि उत्पत्ति विधि, विधि शब्द जो है पुल्लिंग है। तो खादिरो यूपो भवति, यज्ञ में खदिर का ही यूप होना चाहिए। खदिर नाम का एक वृक्ष है, खैर उसका यूप होना चाहिए। तो वो उत्पत्ति विधि में श्रुत है कि उत्पत्ति विधि में खदिर का यूप होता है। अब उसमें कहते हैं खादिर बीज कामत कुर्यात, कि जो बीज बल चाहता है वो खदिर का यूप बनाए। तो एक तो हो गया यज्ञ का अंग, यज्ञ उसका साधन जो याग है, उस याग का अंग हो गया स्वर्ग, जिसका प्रयोजन है, स्वर्ग के लिए याग किया जाता है। और दूसरा है अवान्तर फल वीर्य। तो एक ही वस्तु के दो फल यहाँ पर प्राप्त हुए। तो यहाँ पर कहते हैं एकस तु भयत्व संयोग प्रसक्तम, संयोग प्रसक्त मान फल संयोग पार्थक्य हो जाएगा। कामना नहीं होगी तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और अगर वीर कामना से करेगा तो अमांतर फल वीर मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। जो संकल्प किया है, हाँ, जो वीर की इच्छा से किया है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। दर्शना इंद्रिय काम से जो याद, इंद्रिय की कामना दधि से हवन होता ही है। उत्पत्ति विधि में विशेष याग में दधना जो होती, दधि से हवन होता है। लेकिन अगर इंद्रिय की कामना लेके उसका हवन करेगा तो इंद्रिय फल की प्राप्ति होगी। तो एकस तु भयत्व संयोग प्रसक्तम। तो इसी तरह से आप स्वर्ग की इच्छा से, धन की इच्छा से, पशु की इच्छा से, पुत्र की इच्छा से कोई कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग पशु पुत्र प्राप्त होगा। अगर इच्छा रहित होकर वही कार्य करें, वही यज्ञ करेंगे तो वो आपकी चित्त की शुद्धि का हेतु बन जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। काय से, मन से, बुद्धि से, केवल इंद्रियों से योगी जन, कर्म योगी
कर्म करते हैं फल की आसक्ति छोड़कर। क्यों करते हैं? आत्मशुद्धि। यह आत्म शब्द का अर्थ है अंतःकरण। अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। तो ये हो गया। तो चित्त शुद्धि संयोगन्याये वैदिकम् उदाहरणं सर्वैः अवगन्तुं दुश्शकमिति कृत्वा लौकिक उदाहरणं दीयते। यदि उत्सवादिषु बहु मिष्टान्नादिकं क्रियते तत्सर्वम् उत्सवार्थमेव क्रियते, परं दासदासीजनानामपि भवति। दासदासीजनानामपि भवति संयोगपृथक्तन्यायेन। एतानुद्दिश्य न क्रियते, उद्देश्यस्तु उत्सवः विद्यते, परं येषामपि भवति। हो जाता है, उनको भी मिलता है, सेवकों को मिलता है। ईश्वरे समायाते भक्ष्य भोज्यादिकं बहु निर्मिमीते च तत्सर्वं दासदासी दासदासानामपि तद्भवेत्। दासानामपि तद्भवेत्। अत्र अयं न्यायः केवलं वैदिकोदाहरणं चेत् अवगन्तुं दृश्यते इति कृत्वा। तो इसलिए माना जाता है कि श्री कृष्ण की जो गोपियां थी ये श्रुति थी। कृष्ण ब्रह्म है और गोपियां श्रुति हैं। तो श्रुतियों के दो रूप हैं, ऊढ़ा और अनूढ़ा। कुछ गोपियां ऐसी थी जिनका विवाह हो गया था और दूसरी ऐसी थी जिनका विवाह नहीं हुआ था। दोनों कृष्ण से प्रेम करती थी। तो इसका मतलब है कि जो ऊढ़ा है वो कर्म कांडात्मक श्रुतियां थी, उनका अवान्तर तात्पर्य जो है कर्म में था। तो ये अपने पति पुत्रों को परोस रही है, करके काम धाम कर रही है, अवान्तर तात्पर्य इनका। और कुछ केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनका काम धाम से कोई मतलब ही नहीं है। ये अनूढ़ा है, ये है। तो ये जो श्रुतियां हैं यही तो खेल है। रासलीला क्या है? श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म का दर्शन, यही रासलीला है। कि आप श्रुतियों का अध्ययन कीजिए और उनके तात्पर्य का विचार कीजिए। विचार से निष्कर्ष निकलेगा कि सर्वश्रुतिराम परब्रह्मण्यैव तात्पर्यम् सर्वे वेदा यत् पावनन्ति यत् पदमावनन्ति। तपांसी तपस्या भी जिनके लिए उन्हीं के लिए किए जाते हैं। स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम् वेदांतेषु विचक्षणैः यदेतद् द्वैतस्य असत्वमुक्तम्। जो द्वैत का असत्व कहा गया युक्तितः तदेतद् वेदांत प्रमाणावगतम्। ये वेदांत के प्रमाण से अवगत है। स्वप्नश्च माया च स्वप्न माये, स्वप्न और माया जो है स्वप्न माया असद वस्तुआत्मिके, असद वस्तुआत्मक है। असत्यौ सद्वस्तुआत्मके एवं लक्ष्यते। स्वप्न और माया जो है सत्य नहीं है, लेकिन सत्य जैसी दिखाई पड़ती है। किनको? अविवेकी, अविवेकी भी, अविवेकियों को। वही प्रसारित बन्या बणगृह प्रासारस्ति पुण्य जनवल व्यवहार कीर्णमेव गंधर्व नगरम दृश्यमानम एव सत एकस्मात् अभावताम गतम दृष्टम। कहते हैं गंधर्व नगर दिखता है, कहाँ बहुत बड़ा नगर है,
जहाँ पर बाजार लगा हुआ है और सामान वहाँ फैला हुआ है, घर बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, स्त्री पुरुष हैं, बहुत से लोग व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा गंधर्व नगर दिखाई पड़ता है और दिखते दिखते अकस्मात अभाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो स्वप्न माये दृष्टि, स्वप्न भी सब कुछ दिखता है और जैसे ही उठे तो खत्म हो जाता है। तो असद रूपे तथा विश्वमिदं द्वैतम, ये जो वैश्व है, ये वैश्व का जो सारा द्वैत है, ये भी असत्य ही है। हाँ, समस्त असत दृष्टम, असत को कहाँ देखा गया? वेदांतेषु। वेदांत में क्या कहा गया है? नेह नानास्ति किंचन इंद्रो माया भी पुरुषीयते आत्मवेदमग्रासीत् ब्रह्मवेदमग्रासीत् द्वितीयाद् वै भयं भवति न तद्द्वितीयमस्ति यत्र सर्वमात्मैवाभूत् इत्यादिषु। इन सूत्रों से मालूम पड़ता है कि ये जगत है नहीं। किनके द्वारा? विचक्षणी निपुणतर वस्तुदर्शी भी नहीं चाहिए। निपुणतर माने बुद्धिमत्ता से वस्तु को देखने वाले जो पंडित है उनके द्वारा। तमस्वनिभम दृष्टम वर्ष बुद्ध सन्निभम नाश प्रायम सुखाधीनम नाशोत्तरम अभावगम इति व्यास स्मृति। व्यास की स्मृति है। व्यास जी ने महाभारत में कहा होगा शायद। तमस्वनिभम दृष्टम, अंधकार के समान। स्वभ्र, आकाश के जो बादल हैं उनके समान। और वर्ष बुद्ध सन्निभम, वर्ष होने से जो पेड़ जल में बुद्ध उत्पन्न होते हैं वो उठ के नष्ट हो जाते हैं। ये नाशक प्राय हैं और सुख से रहित हैं और नाश के बाद सर्वथा इनका अभाव हो जाता है। ऐसा ही संसार है। इसकी टीका याभिर्युक्ति भी रश्मि प्रकरण द्वैतस्य मिथ्यात्वं कथ्यते तासां प्रमाणानुग्रहकत्वात् अनाभासकत्वमेव अवश्यम इत्याह। कहते हैं जो इस प्रकरण में द्वैत का मिथ्यात्व कहा गया वो प्रमाण से अनुग्राहक है। श्रुति उसका समर्थन करती है। तो श्लोक का तात्पर्य असत्व सत्वत प्रतिभातम, असत्य वस्तु सत्य के समान कैसे प्रतिभात होती है? तो कहते हैं जैसे प्रसारिता तत्र प्रकटता प्रापितानि पण्यानि। पण्य क्या है? क्रय विक्रय द्रव्याणि। क्रय विक्रय द्रव्य जो है यही पण्य है। येषु आपणेषु हट्टेषु, ये जो क्रय विक्रय के द्रव्य है ये हट्टों में बाजारों में रहते हैं। ते प्रसारित पणानि अपना, जहाँ पर ये पण्य वस्तु फैली हुई है। और इतने गृहस्थ और जो ग्रह प्रसाद मनमाल स्त्री पुरुष पदार्थ, स्त्री और पुरुष जनपद इतेषां व्यवहारा, इनके व्यवहार तई संकीर्णम, ऐसा कोई नगर आकाश में दिखाई पड़ता है जिसका नाम गंधर्व नगर है। तो स्वप्न माया गंधर्व नगर, तो ये बताया। तो जैसे ये है वैसे ही संसार
नेह नानास्ति किंचन इत्यादि वेदांत द्वैत से वस्तु असत्य स्मृति में भी दर्शयत। स्मृति जो बताई गई, जो पढ़ा था हमने, तो उसका अर्थ कर रहे हैं। तमसी मंदांधकारे रज्ज्वामधिष्ठाने भूतसिद्धमिति, कहते तब मैं मंदांधकार में रज्जु रूप अधिष्ठान में जैसे भूत सिद्ध इस रूप से यद भ्रांता भाति तन्निभम, उसके समान तत्वज्ञ। शोभा शब्द छिद्रवचन तमश्वभ्रनिभम। हाँ, तमः श्वभ्रमिति छिद्र। तमश्वभ्रम तमः तथा रज्जुः सर्प इति, तथा तमः मंदांधकारे श्वभ्र इति भूच्छिद्रमिति। ठीक, अर्थ किया। ठीक, तो देखो वस्तु सत्य तमसी मंदांधकारे रज्ज्वामधिष्ठाने भूतसिद्धमिति तद्भ्रांत्या भाति तन्निभम तत्तुल्यम विवेक भी विश्वम दृष्टम तत्चातीव चंचलम आरक्षितम नाशप्रायम वर्तमाने काले भी तद्योग्यता सत्वात् रजद्वैतम कदाचिदपि सुखकर्म उपलब्धते। जो द्वैत है कभी भी सुख देने वाला नहीं मालूम होता। दुखाक्रांतम तो दृश्यते, दुख से आक्रांत ही दिखाई पड़ता है। तच्च नाशग्रस्तम, वो नाश को से ग्रस्त है। नाशादूर्धम असत्यमेव, नाश के पश्चात वो असत्य हो जाता है। न तभी तस् परमार्थत्वम प्रमाणाभावात्, इसलिए उसका तत्व नहीं है, प्रमाण कोई नहीं है। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न विमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। भाष्ये पाठद्वयं विद्यते। स्वप्नमाये यथा दृष्टि, तत्र भाष्ये स्वप्नश्च माया च स्वप्नमाये इति समासम् उक्त्वा तेभे असद्वस्त्वात्मके, असद्वस्त्वात्मके इति सत्य, अनन्तरं सत्यौ इति अत्र पाठः, असत्यौ इति अत्र पाठः। असद्वस्त्वात्मके इत्यनन्तरं भाष्ये असद्वस्त्वात्मके अनन्तरम् असत्यौ इति अत्र पाठः विद्यते। अस्मिन् ग्रन्थे सत्यौ इति पाठः विद्यते। सत्यौ, असत्यौ इति पाठः तत्र विद्यते, सत्यौ इति अत्र विद्यते। अत्र कः पाठः समीचीनः भवेत्? स्वप्नस्य माया च असद्वस्त्वात्मके, तो यहाँ पर तो सत्य तो नहीं होगा, असत्य ही होगा। हम एवं मन्ये असद्वस्त्वात्मके इति मूले नास्ति। असद्वस्त्वात्मके इत्यस्य व्याख्या असत्यौ इति भवेत्। असद्वस्त्वात्मके इति व्याख्या असत्यौ इति भवेत्। यदि मूले स्यात्, मूले तु असद्वस्त्वात्मके इति नास्ति एव। स्वप्नमाया इति विद्यते। स्वप्नमाया इत्यस्य असद्वस्त्वात्मके इति उक्तम्। असद्वस्त्वात्मके इत्यस्य पुनः असत्यौ इति व्याख्या। अतः सति सत्यौ सत्यः, असद्वस्त्वात्मके सत्यौ सदिव अवभासेते अविवेकिनः। असद्वस्त्वात्मके सत्यौ वस्तुतः असद्वस्त्वात्मके सत्याविव भासेते। यथा उत्तरत्र उक्तं सद्वस्त्वात्मके इव लक्ष्येते। किं सत्यौ? असद्वस्त्वात्मके सत्यौ। सत्यौ इति सति सत्यौ। ठीक,
मैंने सप्तम सप्तमता बढ़िया, ठीक है, असद्वस्त्वात्मिके सत्य। ठीक है, ये आपका कहना ठीक। हाँ। और तो इससे ये पाठ ही ठीक है, सत्य पाठ ठीक इसलिए है कि नपुंसक लिंग माया और स्वप्न माया स्त्रीलिंगे विद्यते। है, स्त्रीलिंगे। लिंग में द्विवचन है। हाँ, सत्यं तथैव विद्यते। यहाँ पर सत्य कहने से पुल्लिंग आ जाता है, इसलिए सत्य अर्थ में, सत्य अर्थ में ठीक, तो सत्य यहाँ पर आकार नहीं रहेगा। कहाँ है सत्य, ठीक है, आकार हटेगा। ठीक है, हाँ, सत्य माने वही सत्य सप्तमी है। सद्वस्त्वात्मिके एवं माने असत होते हुए भी सद वस्तु जैसी दिखाई पड़ती हैं। अगर पहली असत कह देते तो यूं कहने का अभिप्राय न होता। ठीक, अच्छा, टीका में क्या है? अत्र स्वप्रमाये इत्यस्य अवतारिकां वर्णयन् आनन्दगिरिः अत्र असत्त्वविषये सत्त्ववत् प्रतिभानं कथम् इत्यत्र स्वप्रमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा इति श्लोकाक्षराणि अन्वेति। अत्र भाष्यस्य प्रतीकग्रहणं केवलं स्वप्नश्चेति इत्यस्यैव। असत्य सत्वत प्रतिभानम सर्वता श्लोकार्थान स्वप्नश्चेति। ठीक है, और उन्होंने आगे कुछ कहा नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़े ना। न निरोधो ने तो उत्पत्ति। अब इसका प्रकरण का अर्थ समाप्त कर रहे हैं। आज रहने विद्या। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गं सत्तनुभिर् वशेम देवे तमेदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।